नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं स्पीड न्यूज और मैं हूं आपके साथ पूनम शर्मा सोलंकी। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट खबरों का सिलसिला। दुनिया भर में ओमिक्रॉन ने तबाही मचानी शुरू कर दी है। ब्रिटेन में कोरोना के 82,000 से ज्यादा केस आए, जिनमें से 12,000 से ज्यादा मामले ओमिक्रॉन के हैं। इजरायल के प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट ने कहा कि इजरायल में कोरोना की 5वीं लहर शुरू हो गई है। भारत में ओमिक्रॉन संक्रमण हर रोज पैर पसार रहा है, जिसके चलते लोगों की धड़कनें बढ़ रही है। ताजा हालात तो ये कि अभी तक देश भर में 153 ओमिक्रॉन के मरीज मिल चुके हैं। इस मामले में महाराष्ट्र सबसे आगे है। भारत में 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 6,563 नए मामले दर्ज किए गए। यह आंकड़ा रविवार की तुलना में 7.3% कम है। इस दौरान 132 लोगों की संक्रमण की वजह से मौत भी हुई। दिल्ली में ओमिक्रॉन के 2 नए केस पाए गए। बता दें कि नए वेरिएंट में राजधानी में अब तक 24 मामले सामने आए। ओमिक्रॉन वेरिएंट के बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने बड़ा फैसला लिया। अब सभी सक्रिय मामलों को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा जाएगा। इसके साथ ही केजरीवाल ने केंद्र सरकार से बूस्टर डोज को मंजूरी देने की मांग की। केंद्र शासित प्रदेश लेह लद्दाख में भी कोविड-19 के मामलों में इजाफा हो रहा है। 24 घंटों में 28 नए कोविड संक्रमित मरीज सामने आए। भगवान बुद्ध की ज्ञान स्थली बोध गया पर कोरोना महामारी का बुरा असर पड़ा। महामारी और लॉकडाउन के चलते यहां पर्यटकों की संख्या काफी कम हो गई है। हालांकि वियतनाम की मदद से बहुत श्रद्धालुओं को भोजन जरूर मिल रहा है। साउथ अफ्रीका को अपने घरेलू टूर्नामेंट को टालना पड़ा। इस बात का ऐलान किया कि 4 दिन की फ्रेंचाइज सीरीज को अभी टाल दिया गया। ये फैसला कोरोना संकट के चलते लिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 दिसंबर को हिमाचल के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे मंडी में कई योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। केंद्र सरकार ने लोगों के आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड को जोड़ने का प्लान बनाया, जिस पर असदुद्दीन ओवैसी ने आपत्ति दर्ज कराई। ओवैसी ने नागरिकों की सुरक्षा और निजता से इसे जोड़ा। वहीं लोकसभा में चुनाव सुधार वाला बिल पास कर दिया गया। सदन की कार्यवाही को 21 दिसंबर तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश के युवाओं को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 25 दिसंबर से लैपटॉप और स्मार्टफोन का वितरण शुरू करेंगे। पहले चरण में लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी क्रिकेट स्टेडियम में 1 लाख युवाओं को फ्री मोबाइल और टैबलेट का वितरण किया जाएगा। हेमा मालिनी ने कहा कि अयोध्या में राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का निर्माण जारी है। काशी विश्वनाथ में भी जो काम असंभव थे उसे पीएम मोदी ने पूरे किए। वहीं गंगा नदी से लेकर मंदिर तक कॉरिडोर बनाना किसी आश्चर्य से कम नहीं। मोदी योगी रहे तो मथुरा में मंदिर भी जरूर बनेगा। बीजेपी ने पार्टी के संसदीय दल की बैठक बुलाई। ये बैठक दिल्ली स्थित डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित की जाएगी। इस बैठक में बीजेपी के सभी लोकसभा और राज्यसभा सांसदों को उपस्थित रहने को कहा गया है। पंजाब के गुरदासपुर में एक युवक को गिरफ्तार किया गया। सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने युवक के पास से पाकिस्तानी करेंसी नोट भी बरामद की। घुसपैठ की आशंका के मद्देनजर युवक से पूछताछ शुरू कर दी गई है। स्वर्ण मंदिर बेअदबी की घटना के बाद केंद्र सरकार ने पंजाब सरकार को अलर्ट जारी किया। केंद्र सरकार ने पंजाब के तमाम धार्मिक स्थलों, डेरों, मंदिरों, गुरुद्वारों और अन्य सभी धर्मों के धार्मिक स्थलों पर सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश दिए। चुनाव आयोग की टीम 3 दिन के गोवा दौरे पर रहेगी। टीम में मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा भी शामिल होंगे। वहीं अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर टीम जायजा लेगी। जम्मू कश्मीर में परिसीमन आयोग ने डिवीजन में 6 सीटों को बढ़ाने की बात कही। इसके अलावा आयोग ने कश्मीर में भी 1 सीट की बढ़ोतरी का प्रस्ताव रखा। कमजोर ग्लोबल संकेतों के चलते भारतीय बाजार की बड़ी गिरावट के साथ शुरुआत हुई। वहीं सेंसेक्स 1,832 तो निफ्टी 555 पॉइंट गिरा। मध्य प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हुआ तो वही 24 दिसंबर को समाप्त होगा। इस सत्र में 22 दिसंबर को प्रश्नकाल पहली बार बड़े विधायकों के प्रश्नों के लिए आरक्षित होगा। न्यूजीलैंड की टीम दिसंबर 2022 और अप्रैल 2023 में पाकिस्तान का दौरा करेगी। इस दौरान दोनों टीमों के बीच कुल 15 मैच खेले जाएंगे। इनमें 8 वनडे मैच शामिल है। जम्मू कश्मीर में पुंछ के बालाकोट सेक्टर में एलओसी के पास आईईडी ब्लास्ट हुआ, जिसमें एक बीएसएफ जवान घायल हो गया। फिलहाल मामले की जांच जारी है। पनामा पेपर से जुड़े मामले में ऐश्वर्या राय बच्चन को समन किया गया, जिसके बाद ऐश्वर्या ईडी के दिल्ली दफ्तर में पूछताछ में शामिल होने पहुंची। बता दें कि इस मामले में हाल ही में ईडी ने अभिषेक बच्चन को भी समन किया था। फिलीपींस में तूफान राय ने भीषण तबाही मचाई। नेशनल पुलिस ने कहा कि इस साल फिलीपींस में आई सबसे तेज तूफान से मरने वालों की संख्या बढ़कर 208 हो गई।
एक इंटरव्यू में आर माधवन ने इस बात को कंफर्म कर दिया कि वो दुबई शिफ्ट हो गए हैं। एक्टर ने बताया कि मुंबई में जो बड़े स्विमिंग पूल्स हैं वो कोविड की वजह से बंद है। हम यहाँ दुबई में वेदांत के साथ है, जहां उसके पास बड़े पूल्स का एक्सेस है, वो ओलंपिक्स के लिए काम कर रहा है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने अरमान कोहली की जमानत याचिका को खारिज कर दिया। बता दें कि अरमान को जब एनसीबी ने गिरफ्तार किया था तो वह नशे की हालत में थे। बाराबंकी में भाभी ने देवर के साथ मिलकर अपने प्रेमी को मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद देवर ने शव के टुकड़े कर नदी में फेंक दिए। पुलिस ने आरोपी भाभी और देवर को गिरफ्तार कर लिया है। हुगली जिले के चंदनगर में फीमेल मॉडल को एड शूट के नाम पर फंसाकर उसे लूट करने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। गिरोह युवतियों की तस्वीरें खींचकर उन्हें ब्लैकमेल कर उनसे गहने जेवरात लूट लेता था। फिलहाल पुलिस गैंग से पूछताछ कर रही है। इंदौर में क्राइम ब्रांच की टीम ने एक युवती को करीब 100 ग्राम ड्रग्स के साथ पकड़ा। उसके पास से बच्चों के डायपर मिले जिनमें वह ड्रग्स छिपा कर ले जा रही थी। पूछताछ में पता चला कि युवती एक इंटरनेशनल फ्लाइट में एयर होस्टेस रह चुकी है। एक मां अपनी नवजात बच्ची को कुत्ते के बच्चों के संग छोड़कर चली गई। ग्रामीणों ने बच्चे को बचा लिया। वहीं इस घटना के सामने आते ही मौके पर पहुंची पुलिस और जिला प्रशासन की टीम ने नवजात को अस्पताल में भर्ती करा दिया है। असम में एक जंगली हाथी ने एक शख्स पर हमला कर दिया, जिसे अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। उसका इलाज जारी है। 5 सूत्री मांगों को लेकर बिहार के सभी सरकारी कॉलेजेस के जूनियर डॉक्टर और एमबीबीएस के इंटर्न हड़ताल पर चले गए हैं। इसके साथ ही 5 सूत्री मांगों को लेकर उन्होंने ओपीडी के साथ साथ इमरजेंसी और सर्जरी में भी योगदान नहीं देने का निर्णय लिया है। सलमान खान ने आरआरआर के प्री रिलीज इवेंट के दौरान बजरंगी भाईजान के सीक्वल की घोषणा कर दी है। बता दें कि सलमान आरआरआर टीम को सपोर्ट करने के लिए इवेंट में शामिल हुए थे। इस दौरान उन्होंने बजरंगी भाईजान के सीक्वल की भी घोषणा कर दी। टेस्ला के सीईओ एलॉन मस्क लगातार चर्चा में बने रहते हैं। इस बार वो टैक्स देने की वजह से चर्चा में आए हैं। एलॉन मस्क ने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर पर कहा वो इस साल $11 बिलियन लगभग 85,000 करोड़ रुपए का टैक्स देंगे। तेलंगाना में समलैंगिक सुप्रियो चक्रवर्ती और अभय डांग शादी के बंधन में बंध गए हैं। उन्होंने अपने लगभग 1 दशक लंबे रिश्ते को आगे बढ़ाते हुए शादी रचाई। तेलंगाना का पहला समलैंगिक जोड़ा माना जा रहा है। उत्तर पश्चिम दिशा से आने वाली सर्द हवाओं की तेजी की वजह से दिल्ली की हवा में सुधार आया है, जिसके चलते एनसीआर में कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी और ट्रकों की एंट्री पर रोक जो लगी थी वो हट गई है। अकेले समूह में यात्रा करने वाली महिलाओं के लिए खास ट्रेनों के लिए हर कोच में 6 से 7 सीटें रिजर्व रहेंगी। यह सुविधा पूरी तरह से एसी ट्रेनों में दी जाएगी। अलवर में पैसों के लेन देन को लेकर 2 पक्षों में लाठी डंडों से झगड़ा हो गया। वहीं सूचना से पहुंची पुलिस दोनों पक्षों को थाने ले गई। पूछताछ जारी है। भीलवाड़ा में कलेक्ट्रेट पर अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद और राष्ट्रीय बजरंग दल ने प्रदर्शन किया। उन्होंने प्रधानमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। वहीं तबलीगी जमात, दारुल उलूम देवबंद और पॉपुलर फ्रंट इंडिया पर प्रतिबंध लगाने की मांग की। मसूदा पंचायत समिति परिसर में अतिथि कक्ष के जीर्णोद्वार और मुख्य द्वार का लोकार्पण हुआ। पंचायत समिति की साधारण सभा का आयोजन भी किया गया। डीडवाना में चीफ जस्टिस फरजंद अली खान ने निजी कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान उनका डाक बंगलों में स्वागत किया गया। मसूदा के रंगबाड़ी इलाके में अज्ञात चोरों ने एक साथ 5 मकानों में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। जयपुर के रेलवाल में प्रशासन शहरों के संग अभियान में प्रशासन की बड़ी लापरवाही देखने को मिली। वहीं समय से अभियान में न तो अधिकारी पहुंचे और न ही कर्मचारी। टोंक के मालपुरा पुलिस उपाधीक्षक चक्रवर्ती सिंह राठौड़ को 2 साल के लंबे समय के बाद जोधपुर कमिश्नरेट में पुलिस उपायुक्त पश्चिम के पद पर तैनात किया गया, जिसके बाद उनका फूल मालाओं और साफों के साथ सम्मान किया गया। भरतपुर में कोविड स्वास्थ्य सहायक कलेक्ट्रेट पहुंचे। यहां पर उन्होंने अपनी 4 सूत्री मांगों को लेकर एडीएम बीना महावर को ज्ञापन दिया। इस दौरान कलेक्ट्रेट पर बड़ी संख्या में सीएचए भी पहुंचे। पाली की देसूरी में रणकपुर जवाई बांध महोत्सव का समापन हुआ। महोत्सव में लोक कलाकारों की ओर से एक से बढ़कर एक शानदार प्रस्तुतियां दी गई। जयपुर के सांगानेर में विधायक गंगा देवी को जगतपुरा ब्लॉक में विकास कार्य करवाने पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने सम्मान किया। इस अवसर पर पूर्व महापौर विष्णु लाटा भी मौजूद रहे। नागौर के लाडनू में श्याम मित्र मंडल की ओर से कीर्तन का आयोजन किया गया। इस दौरान श्याम मित्र मंडल के सदस्यों का कहना है कि वे डेंगू और कोरोना जैसी महामारी को मिटाने के लिए घर घर जाकर श्याम कीर्तन कर रहे हैं।
जयपुर के सांगानेर के श्योपुर से गढ़गणेश धाम के लिए पदयात्रा को सांसद रामचरण बोहरा ने ध्वज की पूजा अर्चना कर रवाना किया। इस दौरान बोहरा ने भगवान से प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना भी की। उदयपुर के गोगुंदा के सायरा थाना क्षेत्र के करदा गांव में चोरों ने जमकर उत्पात मचाया। चोरों ने एक दुकान और सोने मकान को निशाना बनाते हुए नकदी और माल पार कर चले गए। राजसमंद में मावली से मारवाड़ जाने वाली रेल में देवगढ़ के बाद अचानक ही इंजन में आग लग गई। गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। रेल स्टाफ ने इसे पूरे मामले की रिपोर्ट अपने उच्च अधिकारियों को दे दी है। मावली से दूसरा इंजन फिलहाल रवाना किया गया। डूंगरपुर में जिला प्रभारी मंत्री भंवर सिंह भाटी जिले के एक दिवसीय दौरे पर रहे। विजय राजे सिंधिया ऑडिटोरियम में सरकार के 3 साल पूरे होने के जिला स्तरीय कार्यक्रम में उन्होंने भाग लिया। रेल मगरा में आयोजित प्रशासन गांवों के संग अभियान में आयोजित कार्यक्रम में विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास किया गया। शिलान्यास पट्टिकाओं में जिला प्रमुख रत्नी देवी जाट का नाम अंकित नहीं होने पर भाजपा ने लोकतंत्र के अपमान का आरोप लगाया। चौमू पुलिस ने ट्रैक्टर ट्रॉली चोरी करने वाले गिरोह का खुलासा किया। 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू कर दी गई। भीलवाड़ा में कोरोना योद्धा के तौर पर लगाए गए सीएचए कर्मियों ने नगर परिषद के बाहर धरना दिया। वेतन दिलाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया गया। बयाना में बिजली की हो रही समस्या को लेकर किसानों ने प्रदर्शन किया। जयपुर डिस्कॉम के सहायक अभियंता कार्यालय पर पहुंचकर नारेबाजी की। डिस्कॉम एईएन विवेक शर्मा को ज्ञापन सौंपा। मारवाड़ जंक्शन से मावली की ओर जाने वाली मीटर गेज ट्रेन के इंजन में अचानक आग लग गई, जिससे यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। सूचना से रेलवे के आला अधिकारी मौके पर पहुंचकर आग को बुझाने के प्रयास में जुट गए। अमेठ में ट्रेलर और बाइक की टक्कर में बाइक सवार की दर्दनाक मौत हो गई, जिसकी सूचना से पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया। मौके पर खड़े ट्रेलर को जब्त कर मामले की जांच शुरू कर दी गई। जालोर के रामसिंह गांव में देवासी समाज के हीराजी महाराज के 13वां वार्षिक मेले का आयोजन हुआ। मेले में पूर्व मंत्री रतन देवासी ने समाज में कुरीतियों को मिटाने का आह्वान किया। अलवर में एक युवक ने डिप्रेशन में आने के चलते विषाक्त पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने मृतक का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया है। मामले की जांच शुरू। लक्ष्मणगढ़ के कनवाड़ा गांव में एक व्यक्ति ने अज्ञात कारणों के चलते जहरीला पदार्थ खा लिया। इससे उसकी मौत हो गई। सूचना से पहुंची पुलिस ने मृतक का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया है। मामले की जांच जारी है। अलवर में जयसिंहपुरा फाटक के पास हुई कार और बाइक की टक्कर में बाइक सवार की मौत हो गई। एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना से पुलिस पहुंची और मृतक का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया। सीकर में बढ़ते यातायात के दबाव को देखते हुए सभापति जीवन खा ने शहर का दौरा किया। अधिकारियों से चर्चा कर सभी सर्किल पर चौड़ाई बढ़ाने का निर्णय लिया गया। दौसा में सरकार के 3 साल पूरे होने पर सूचना केंद्र पर प्रदर्शनी का आयोजन हुआ, जिसका कलेक्टर पीयूष समरिया ने शुभारंभ किया। प्रदर्शनी में सरकार द्वारा किए गए कार्यों को प्रस्तुत किया गया। प्रतापगढ़ में वर्ष 2022 के लिए होने वाले अभिभावक संघ के चुनाव में नाम वापसी के बाद अध्यक्ष पद के लिए 2 उम्मीदवार मैदान में हैं। संघ के 6 पदों के लिए होने वाले चुनाव के लिए 21 दिसंबर को मतदान किया जाएगा। दौसा में हवालात तोड़कर आरोपी भागने के मामले में पुलिस ने आरोपी को दबोचा, कार्रवाई शुरू कर दी गई। कोटा के गुमानपुरा पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरवाने आई एक वैन में भीषण आग लग गई। वहीं जब तक मौके पर दमकलें पहुंचती तब तक वैन पूरे तरीके से जलकर खाक हो चुकी थी। गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। कोटा की 5 पंचायत समिति और जिला परिषद सदस्यों के लिए 21 दिसंबर मतगणना का दिन है। बता दें कि जेडीबी कॉलेज में मतगणना के लिए 91 टेबल लगाई गई है। टोंक के राजकीय महाविद्यालय में एनएसएस ने गांधी दर्शन पर एक सेमिनार का आयोजन किया। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष पीएस वर्मा ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। लक्ष्मणगढ़ के वार्ड संख्या 4 के एक मकान में अचानक आग लग गई। घटना की सूचना से दमकल की गाड़ी और लक्ष्मणगढ़ थाना पुलिस मौके पर पहुंची। मामले की जांच शुरू कर दी गई। श्रीगंगानगर में जिला परिषद सदस्यों और पंचायत समिति सदस्यों के 3 चरणों में हुए चुनावों की 21 दिसंबर को मतगणना की जाएगी। पीजी महाविद्यालय में सुबह 11 बजे से मतों की गणना शुरू होगी। चित्तौड़गढ़ में एसडीएम अंजू शर्मा की निजी कार का एक्सीडेंट। जयपुर से चित्तौड़गढ़ आते समय हो गया। एक्सीडेंट में एसडीएम और कार चालक को चोटें आई हैं, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई है। बहरोड के सोता नाला औद्योगिक क्षेत्र में सरकारी जमीन पर फैक्ट्रियों से निकलने वाले केमिकल और रासायनिक कचरे में आग लग गई, जिससे हवा में जहरीला काला धुआं फैल गया। इस दौरान राहगीरों को सांस लेने में काफी परेशानी रही। झुंझुनू के चिड़ावा में कुमावत कुम्हार समाज का जिला स्तरीय सम्मेलन आयोजित किया गया। समारोह के दौरान समाज के मेधावी विद्यार्थियों को सम्मान दिया गया। सवाई माधोपुर की बौली पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 कट्टे डोडा चूरा बरामद किया। मौके से आरोपी को गिरफ्तार कर मामले की जांच शुरू कर दी गई।
लिए। ब्रेक के बाद अब रुक करेंगे मेड़ता का। दरअसल यहाँ पर जैतारण के आनंद कुंज में भगवान श्री दत्तात्रेय स्वामी जी का जयंती समारोह मनाया गया है। आनंद कुंज में यह कार्यक्रम था। इस समारोह में मेड़ता विधायक इंदिरा बावरी ने दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम का शुभारंभ किया। मेड़ता में सरपंच संघ की बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान सर्वधर्म सामूहिक विवाह समारोह के पोस्टर का भी विमोचन किया गया। लाडनू के विख्यात इतिहासकार चिंतक लेखक भंवरलाल जहांगीर की स्मृति सभा का आयोजन किया गया। स्मृति सभा की अध्यक्षता युवक परिषद के वरिष्ठ उपाध्यक्ष जौहरीमल दूगड़ ने की। मौली में नवनिर्मित स्वागत कक्ष का सीएम गहलोत ने वर्चुअल माध्यम से लोकार्पण किया। कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक राजेश सिंह भी वर्चुअली मौजूद रहे। मौली में अवैध बजरी परिवहन की शिकायतों के बाद पुलिस ने कार्रवाई की और बजरी परिवहन के लिए जा रहे 2 ट्रैक्टर जब्त कर जांच शुरू कर दी। भिनाई के बांधनवाड़ा में युवा नेता स्वर्गीय कमल रहलानी की 7वीं पुण्यतिथि मनाई गई। इस दौरान युवाओं और ग्रामीणों ने कमल की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। जयपुर में इस्कॉन रोड स्थित रतन सागर विकास समिति की कार्यकारिणी के चुनाव संपन्न हुए। इस दौरान अध्यक्ष सचिव और कोषाध्यक्ष हेतु कुल 7 प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किए, जिसमें नाम वापसी के अंतिम दिन 4 प्रत्याशियों ने अपने नामांकन वापस लेने से प्रस्तावित चुनाव निर्विरोध संपन्न हो गए। वहीं अलवर के कोटकासी में मोबाइल बैटरी फटने से 2 बच्चे घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। सांगानेर प्रतापनगर में कोलकाता मार्केट का उद्घाटन विधायक गंगा देवी ने रिबन काटकर किया। इस दौरान विधायक ने बताया कि एक ही छत के नीचे कई वैरायटी के गर्म कपड़े मिल जाते हैं। कोटा के सांगोद के इंगी गांव से लापता दोनों भाई बहन का पता चल गया। पुलिस ने तलाश कर 10 साल की पिंकी और 5 साल के गाना को न्यू क्लॉथ मार्केट के पास एक टापी से ढूंढा। झुंझुनू में जाट रेजिमेंट 20वीं बटालियन की बैठक आयोजित हुई, जिसमें शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। साथ ही स्थापना दिवस की तैयारियों को लेकर चर्चा की गई। सवाई माधोपुर में अज्ञात चोरों ने अरविंद इलेक्ट्रॉनिक्स मोबाइल की दुकान पर चोरी को अंजाम दिया और मोबाइल फोन, ईयरफोन, बैटरी सहित करीब 80,000 कीमत का सामान पार कर दिया, जिसकी सूचना से पहुंचे पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। किशनगढ़ बास में इंदिरा रसोई में संचालिका नामिका खंडेलवाल और स्टाफ ने हवन का आयोजन किया। इस दौरान रसोई संचालिका ने लोगों को निःशुल्क भोजन करवाया। भीमगंज मंडी में 11 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर हिरासत में ले लिया गया है। कोटा की गुमानपुरा पुलिस ने 2 वाहन चोरों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। साथ ही आरोपियों के कब्जे से चोरी की 3 मोटरसाइकिल और 2 स्कूटी भी बरामद की। कोटा की सुल्तानपुर थाना पुलिस ने डीजल चोर गैंग का पर्दाफाश किया। पुलिस ने सुल्तानपुर और उत्तर प्रदेश के रहने वाले 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर इनके कब्जे से डीजल से भरे 5 कैन, 5 खाली कैन, पाइप और एक कार को भी जब्त किया। कोटा की उद्योग नगर पुलिस ने बंटी बबली को गिरफ्तार कर लिया। ये दोनों लोगों को लाखों रुपए का चूना लगाकर फरार हो गए थे। प्रतापगढ़ में कृषि विपणन मंत्री एवं जिले के प्रभारी मंत्री मुरारी लाल मीणा ने 4 दिवसीय विकास प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। बता दें कि इस प्रदर्शनी में विभिन्न विभागों की विकास योजनाओं को दिखाते हुए पोस्टर लगाए गए थे। धौलपुर में पूरा गांव के पास एक ट्रैक्टर ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार युवक की मौत हो गई। सूचना से पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। चीमा बड़ौद के हरनावदा शाहजी में युवा व्यापारी की निर्मम हत्या का मामला, जिसे लेकर व्यापारियों ने पुलिस पर ढिलाई करने का आरोप लगाया। 5 दिन के बाद भी नहीं लगे हथियारों के सुराग को लेकर व्यापारियों ने प्रदर्शन जारी रखा। बुहाना के पचेरी पुलिस थाने का ग्रामीणों ने घेराव किया। निहालोट गांव में युवक की हत्या के मामले को लेकर प्रदर्शन कर फरार चल रहे आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की गई। झालावाड़ में जिला केमिस्ट एसोसिएशन की कार्यशाला संपन्न हुई। इसमें जिले भर से 150 से ज्यादा केमिस्ट ने भाग लिया था। अलवर के कोट कासिम थाने के नए भवन का सीएम अशोक गहलोत ने लोकार्पण किया। वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए हुए इस कार्यक्रम में पूरा थाना स्टाफ मौजूद रहा। प्रतापगढ़ में भी यूरिया की महामारी चल रही है और ऐसे में गांव में यूरिया को लेकर सहकारी समितियों के बाहर खाद आने की सूचना के साथ ही किसानों की भीड़ जुटना शुरू हो जाती है। कई किसानों को खाली हाथ ही लौटना पड़ता है। चूरू के सरदार शहर में स्थानीय गांधी विद्या मंदिर में 6 दिवसीय रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण शिविर के प्रथम चरण का समापन हो गया है। इस अवसर पर गुड टच, बैड टच, जेंडर संवेदनशीलता विषय को विस्तार से बताया गया। और इसी के साथ ही इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी है। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज़।